देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मेरी ओर से राजस्थान सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत समय की ये मांग थी, जिस मांग को भाजपा के सुशासन ने पूरा किया। मैं खुद परकोटे की उस विधानसभा होमएल से आता हूं और परकोटे से लगती हुई 2-3 विधानसभाओं की स्थितियां यह है, और ऐसी राजस्थान में बहुत सारी विधानसभाओं की स्थिति है कि तेज गति से बहुसंख्यक समाज वहां पलायन की ओर है। पिछले कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर दी गई थी कि वह बहुसंख्यक समाज असुरक्षित था और उनके प्राचीन धर्म स्थलों पर भी अतिक्रमण करने का काम किया गया था, और वहां पर बहुसंख्यक समाज के साथ में जिस प्रकार की ज्यादती की जा रही थी, उससे एक प्रकार से वहां अनबैलेंस हो गया और तेज गति से बहुसंख्यक समाज पलायन की ओर है। और वह पलायन की स्थिति हो गई कि मेरी खुद की विधानसभा में 30-35 हजार से ऊपर लोग वहां से जा चुके। ऐसी स्थितियां किशनपोल आदर्श नगर में भी है। तो जिस प्रकार का माहौल अन्य कई विधानसभाओं में भी ऐसा उत्पन्न हुआ होगा, उसको देखते हुए मैंने स्वयं ने विधानसभा में चुने जाने से पूर्व ये मांग की थी कि यहाँ पर अशांत क्षेत्र होते जा रहे हैं, इन क्षेत्रों में तेज गति से प्रॉपर्टी बिक रही है और लोग मजबूरी में यहाँ से जा रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। विधानसभा में चुनने के बाद भी मैंने अपना पक्ष प्रथम बार आते के साथ विधानसभा में यही रखा और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब को भी निवेदन किया कि ये स्थितियां हमारी परकोटे क्षेत्र में, जयपुर में हो रही है कि तेज गति से बहुसंख्यक समाज पलायन की ओर है और वहां पर स्थितियां अच्छी नहीं है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी राजस्थान की विधानसभाओं का मॉनिटरिंग करवाई और जहां जो स्थितियां नजर आई उसको देखते हुए अशांत क्षेत्रों के लिए बिल की जो आज तैयारी की और तैयारी के बाद में आज बिल पारित हो रहा है। मैं पूर्व में धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर मैं मेरी हवामेल विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों के अशांत क्षेत्रों का बिल हमारे लिए बहुत संजीवनी के रूप में काम करेगा और तेज गति से जिस प्रकार से हमारे यहाँ से पलायन हो रहा था, उस पलायन में रुकावट आएगी, रोक लगेगी और जो प्रॉपर्टियां छोड़कर जा रहे थे या सस्ती मंदी बेचकर जा रहे थे, उन प्रॉपर्टियों बिकने में भी कमी आएगी और बैलेंस बना रहेगा। और ये मानो कि वहां पर सनातनी लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग अगर रहते हैं तो वह क्षेत्र में शांति बनी रहेगी, प्राचीन धर्मस्थल बचे रहेंगे और उस क्षेत्र का निरंतर सुख शांति समृद्धि के साथ विकास भी होता रहेगा। अन्यथा एक वर्ग ही सिर्फ उस क्षेत्र में नजर आएगा, दूसरा वर्ग पलायन कर जाएगा, तो आप देख लीजिए क्या स्थितियां हो रही है देश और दुनिया में। तो वो स्थितियां उत्पन्न ना हो उसके लिए ऐसा बिल आना अति आवश्यक है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का, कि जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और ऐतिहासिक निर्णय के साथ ये बिल आज पारित हो रहा है। सदन में विपक्ष के लोगों ने खेजड़ी बिल के लिए कहा। अरे साहब, खेजड़ी बिल के लिए तो हम लोग पूर्व में ही बात कर चुके हैं। खेजड़ी हमारे राज्य का वृक्ष है और उसको बचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने इसका स्वयं ने आगे होकर और जहां जहां खेजड़ी से संबंधित चर्चाएं आई, खेजड़ी कटने की बात आई, उस पर खुद ने स्वयं ने इस विषय को लिया और खेजड़ी को बचाने के लिए पूरी तैयारी की गई और खेजड़ी पर भी एक बिल की तैयारी की गई। तो खेजड़ी बचाने का तो आदेश हो चुका है, उसकी पेनल्टी तय हो चुकी है। खेजड़ी कहीं भी कट ना पावे उसके लिए अधिकारियों को और संबंधित डिपार्टमेंट को पूर्णतः जिम्मेदारी दी गई है और उसके बाद में एकाएक रोक भी लग गई है। और खेजड़ी बचाने के लिए जितने भी आंदोलन करने वाले लोग थे या इसकी मांग करने वाले थे, वह आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का खेजड़ी बचाने से संबंधित सभी आंदोलनकारी आके अभिनंदन कर गए, सम्मान कर गए, धन्यवाद प्रेषित कर गए। तो इसलिए खेजड़ी का तो विषय पूर्व में हो चुका है, उस पर चर्चा की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो जो हमने संकल्प लिया हमारी सरकार ने, उसको हम लोग पूरा करने में संकल्पित हैं और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस बात को पूर्व में कह चुके हैं, पूरा कैबिनेट तय कर चुका है और जो लोग इसकी मांग कर रहे थे वो सब अभिनंदन और धन्यवाद दे चुके हैं। इसलिए आपके पास में कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दों की चर्चा आप करना नहीं चाहते। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय और राजस्थान सरकार ले रही है, उन निर्णय से हमारी राज्य की देवतुल्य जनता प्रसन्न है और आप अब उस बात को लेकर बिना बात का हुड़दंग मचाना चाहते हैं तो वो तथ्य विहीन बात है और जनता सब जानती है कि आप लोग मुद्दों से भटकना चाहते हैं
मुद्दों से भटकाने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। राजस्थान का विकास संकल्प लेके ऐतिहासिक रूप में किया जा रहा है और उस विकास के साथ में हमारा पूरा कार्यकर्ता और भाजपा का शासन काम कर रहा है।